हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं वो कुछ फाइबर्स से मिलके बनती हैं। इनको हम कहते हैं मसल फाइबर्स, जो कि एक प्रोटीन से बनती हैं। और ये जो प्रोटीन होता है इसको जनरली हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन, ये जो मसल्स होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों काम कर सकती है। हम अपनी मसल्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह की हमारी मसल्स की बनावट होती है। अगर हम मसल्स की टाइप की बात करें तो इसमें जो कुछ मसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती है जिनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनकी मूवमेंट में हमारा कंट्रोल होता है। अगर हम इन मसल्स को मूव करना चाहें, इसमें किसी तरह की मूवमेंट करना चाहें, तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे जो हाथ होते हैं, हमारी जो टांगें होती हैं, उनकी जो भी मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स में आती हैं और ये हमारे कंट्रोल के अंदर होती है। इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स हमारे जो स्केलेटन, जो बोन्स होती हैं, हड्डी होती हैं, उनसे अटैच रहती हैं। इन मसल्स को जो है हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें स्ट्रेशंस होते हैं, बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड होते हैं, लाइट बैंड होते हैं। तो ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वॉलेंट्री मसल्स के। और वॉलेंट्री मसल्स ही हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं जो कि वॉलेंट्री हैं फंक्शन में, वो हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट करती हैं। और इस मसल्स में जो इस तरह की जो स्केलेटल मसल्स होती है, उसमें अगर किसी तरह की भी वीकनेस आती है, कमज़ोरी आती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको करना पॉसिबल नहीं होता, या मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चलने में, बैठ के उठने में, या दूसरे जो हमारे डेली डे टू डे लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये मसल्स हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसमें, क्योंकि इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इन मसल्स में ताकत को बनाए रखना, जितनी हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स होंगी उसमें ताकत होगी, उतना ही हम अच्छी तरह से अपना जो भी काम है वो कर सकेंगे, मूवमेंट कर सकेंगे, हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो चीज़ होती है वो यही होती है कि प्रोटीन मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी होता है, वही प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर कम होने लगता है, जिससे हमारी जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं, सूखने लगती हैं, मसल्स जो हैं बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं और मसल्स की ताकत जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि पूरी जो मसल्स है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है और प्रोटीन मसल्स में ताकत कायम रखते हैं। और जब यही प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो फिर इसकी वजह से हमारी जो मांसपेशी है, मसल्स हैं, वो कमज़ोर होंगी। और किसी भी तरह का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, मस्कुलर एट्रोफी हो, या जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें न्यूरोपैथी हो, मायोपैथी हो, या डीएमडी हो, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, लिम्ब गडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, एफएसएचडी, कितनी भी तरह की जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें यही होता है कि जो मांसपेशी होती है, मसल्स होती हैं, वो वीक होने लगती हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल ख़त्म होने लगता है और नया प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर नहीं बनता, तो ये टाइम के साथ साथ मसल्स जो हैं वीक होती ही चली जाती हैं। और कुछ टाइम के बाद ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि बिल्कुल हिलना डुलना या बिल्कुल मूवमेंट करना जो है पॉसिबल नहीं होता। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का यही सिम्टम्स होता है कि जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती है, जिन मसल से हम मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी में, बैठ के उठते हैं, चलते हैं, जीना चढ़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी की, हम अपनी स्केलेटल मसल से ही करते हैं। और जब यही स्केलेटल मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी तो हमारी मूवमेंट जो है करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम जो है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट बनी रहे, मसल्स में जो है, जो मसल्स के फाइबर हैं वो पूरी तरह से उनके अंदर जो है रिवाइवेशन हो जाए, वो रिवाइव हो जाए और हमारी मसल्स में ताकत बनी रहे। तो अगर हम इसमें डाइट को भी अगर इंक्लूड करें तो हमें प्रोटीन रिच डाइट को लेना चाहिए। अपना जो भी हम खाना लेते हैं बैलेंस डाइट हो, उसमें प्रोटीन रिच आइटम्स हमें लेना चाहिए। उसके साथ जो सीपीके बढ़ जाता है, क्योंकि सीपीके एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो मसल्स में जो डैमेज होती है उसकी वजह से उसका लेवल बढ़ता है और ये जो है ब्लड में आने से इसका लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो नॉर्मल रेंज होती है उससे कई गुना, हज़ारों गुना इसका लेवल जो है बढ़ जाता है। इसका ये एक इंडिकेशन होता है कि मसल्स जो हैं डैमेज हो रही हैं, टूट फूट हो रही है मसल्स के अंदर।
और मसल्स कमज़ोर हो रही हैं। तो सीपी के लेवल को कम करना है और अपनी मसल्स में भी ताकत करनी है, उनको रिवाइव करना है। जो मसल्स डैमेज हो गई हैं उनको दोबारा से रिवाइव करना है। तो इन सब के लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही होती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत ही इफ़ेक्टिव ऐसी मेडिसिन हैं जो लेने से हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें ताकत बनती है, और जो प्रोटीन होता है उसका सब्स्टिट्यूट को भी ये बना के रखती हैं, जिससे मसल्स में ताकत बनी रहती है। तो इतना हमें ज़रूर करना है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मायोपैथी है, कोई भी किसी भी तरह की मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आगे को नहीं बढ़े, उसमें जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल रुक जाए। और दूसरी चीज़, उसमें जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो, मसल्स में ताकत भी आए, और जो सीपी के लेवल है उसकी कोशिश करना चाहिए कि उसको भी हम कम करें, नॉर्मल लाने की कोशिश करें। तो ये सब पॉसिबल है, मुमकिन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। और हम अगर जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इन मेडिसिन को यूज़ करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है कंडीशन में मिलते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये मेडिसिन काम करती हैं, मसल्स में ताकत आती है और बहुत ही अच्छा फील होता है जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है।